जी देख लिया आपने प्रोमो। इसमें एक्शन है, इसमें थ्रिल है, इसमें कंपटीशन है, इसमें पाक फौज है और इसमें फखर आलम भी है। अस्सलाम वालेकुम फखर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? गुड अल्हम्दुलिल्लाह। 60 आवर्स टू ग्लोरी। 60 आवर्स टू ग्लोरी, ये क्या है कॉन्सेप्ट? कितना बड़ा रियलिटी शो है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं इसके प्रोमोज, इससे बड़ा रियलिटी शो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। जी हाँ बिल्कुल। जस्ट टू गिव एन आइडिया कि कितना बड़ा रियलिटी शो है, तो इसकी जो प्रोडक्शन हैंडलिंग थी, जो क्रू था हमारा टोटल, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्रू था। बिकॉज अगर जो मेन प्रोडक्शन जो हम की जो अपनी टीम थी वो 170 लोगों की थी। सही। और उसके बाद जो पीछे हमारी लॉजिस्टिकल और सपोर्ट की बाकी टीम थी वो तकरीबन 1000 लोगों की थी। तो तकरीबन 1170 लोग जो थे वो इसकी मेन प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे थे। इफ यू टेक एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पैराफर्नालिया, सो डेफिनेटली वन ऑफ द लार्जेस्ट रियलिटी शोज। एंड यू गेट टू लीड द आई डोंट गेट टू लीड। मुझे तो मौका मिला कि मुझे ये फर्स्ट हैंड देखने का, एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। इसको थोड़ा बताता चलूंगा हाँ, लोगों को कि exactly इसमें है क्या, मुकाबला क्या है। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबले होते हैं हर साल, और ये 2021 के मुकाबले थे। इसमें होता है कि कुछ मुख्तलिफ यूनिट्स की रीजनल लेवल से जो फौज के अंदर टीमें हैं वो आपस में कम्पीट करके उनमें से जो टॉपर्स हैं वो आते हैं, और फिर कुछ बैनुल अक़वामी टीमें, बाहर की टीमें आती हैं। अच्छा। तो इस साल जब आप देखेंगे तो आप 8 लोकल टीम्स और 4 इंटरनेशनल टीम्स देखेंगे। उसमें श्रीलंका की टीम भी है, उज़्बेकिस्तान की भी टीम है, टर्की की भी टीम है। ये आपस में कम्पीट करते हैं फौजी मशकों के अंदर। अच्छा। और ये मशकें जो हैं ये मशकें नहीं हैं, ये बाकायदगी से जंग का माहौल है। क्योंकि आपको दुश्मन जैसे इलाके में, कि दुश्मन का जैसा इलाका होता है ना, जो टेरेन होती है, उसके अंदर डाला जाता है एक बहुत बड़ा एरिया, 30 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया, उसके अंदर ये पूरी मशक जो है वो की जाती है। और फिर इसमें से जो टीम पाकिस्तानी जो जीतती है, गोल्ड मेडल लेती है, उसको मौका मिलता है कि वो जाती है बरतानिया। और वहां पर ब्रिटिश आर्म फोर्सेस होस्ट करती हैं कैम्ब्रियन पेट्रोल। ये बड़ा गौर से सुनने की बात है। कैम्ब्रियन पेट्रोल जो है उसमें वो भी मशकों पे मबनी एक कंपटीशन है जिसमें 140 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं पूरी दुनिया से। उसमें अमेरिकन कमांडोज भी होते हैं, कैनेडियन भी होते हैं, चाइनीज भी होते हैं, जर्मन भी होते हैं, ब्रिटिश भी होते हैं, ऑस्ट्रेलियन भी होते हैं, रशियन भी होते हैं, उज़्बेक, एवरी 140 ममालिक के बीच में आप सोचें कि होता है। और आपको बताऊं, पाकिस्तानियों के लिए ये बात हमें ज्यादा लोगों को पता नहीं थी, मुझे भी इस प्रोजेक्ट के बाद पता चली कि हम उन मशकों में 5 दफा गोल्ड मेडल ले चुके हैं। वी हैव टॉप्ड दोस, वी टॉप्ड कैम्ब्रियन पेट्रोल 5 टाइम्स। सारी दुनिया की फौज एक तरफ और हमारी फौज एक तरफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि वहां पर बरतानिया वाले खासतौर पे, बिकॉज वो होस्ट करते हैं, वो बड़े क्यूरियस रहे हैं हमेशा, करते क्या है पाकिस्तान, कैसे ट्रेन करके आते हैं और ये सर आते हैं और ये जीत जाते हैं। और अगर जब हमने फर्ज करें गोल्ड मेडल नहीं भी लिया, हम पोडियम पे जरूर रहे हैं, हमने सिल्वर या ब्रॉन्ज, मतलब हम रहे हैं हमेशा रेस के अंदर। तो ये क्या चीज है कि ये इतने, इनका जो यूनिट है वो ये स्मॉल कॉम्बैट यूनिट होता है 8 लोगों का। तो ये कैसे, ये क्या ट्रेनिंग करते हैं? तो उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बननी थी। फिर वो ISPR ने बड़ा ज़बरदस्त आइडिया फ्लोट किया कि हम इसको रियलिटी शो में करते हैं। और मेरी खुशकिस्मती कि मुझे उन्होंने कहा जी आप, व्हाई डोंट यू प्रेजेंट इट? सो आई गॉट वेरी लकी। आई लाइक टू थैंक देम फॉर द अपॉर्चुनिटी। बट व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने फर्स्ट हैंड देखा है कि ये किस तरीके से ट्रेन करते हैं। और वैसे मैं आपको और तमाम देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे बस की बात नहीं है। ये आपने कहीं अपने अंदर का वो जगाने की कोशिश नहीं की? मेरे अंदर बड़ी मैंने कोशिश की कि मैं भी यार ये करूं, मैं भी वो करूं, मगर फिर मैंने जो हालात देखे, जिस तरीके से ये करते हैं ट्रेनिंग, और फिर जिस नौयत की ये मश्क है ना, ये 60 आवर्स टू ग्लोरी, ये जो 60 घंटों का जो सफर है, ये भाई आम आदमी के लिए 60 साल से भी ज्यादा है। ये बस की बात नहीं है। तो इसमें क्या क्या मशकें हैं, किस किस तरह की? इसमें बहुत डिफरेंट टाइप की जो है ना मिशंस दिए जाते हैं और वो बताए नहीं जाते। हियर्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा। ये आपको सरप्राइज मिल सकता है। आपकी नॉलेज का भी टेस्ट है, स्किल का, आपकी फिजिकल फिटनेस का, लेकिन जो सबसे बड़ा इम्तिहान है वो है आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ का। क्योंकि बुनियादी तौर पे एंड में क्या होता है, हाफ वे पॉइंट के बाद जो है आप देखेंगे कि फौजियों की जिस्मानी थकन जो है ना वो उनको मैटर नहीं करेगी। जो साइकोलॉजिकली वो ड्रेन होना शुरू हो जाते हैं ना, वो जो है ना वो अंदर से इंसान को जो है ना वो एक इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। सो इट्स जस्ट रिमार्केबल हाउ आवर बॉयज डू इट, एंड ऑफ कोर्स वंडरफुली डन बाय द फॉरेन टीम्स दैट वर पार्टिसिपेटिंग। वीड लाइक टू थैंक द उज़्बेक टीम, द टर्किश टीम, द श्रीलंकन टीम, द जॉर्डेनियन टीम दैट वर हियर। देयर सोल्जर्स वर फैंटास्टिक।
they also realize that this is one of the toughest international exercise in the world, international military competition. अगर कोई चीज आर्मी के लिए टफ है तो फिर आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता कि वो क्या चीज हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि हर कोई यहाँ तक पहुँचता भी नहीं है। पैड्स तक पहुँचने के लिए भी जो है ना बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। बिल्कुल, हम इस पर मजीद बात करते हैं। एक प्रोमो और है हमारे पास इसी सीरीज का, वो भी देखते हैं। दुनिया झुकती है जब आप में जज्बा हो, दुनिया सलाम करती है जब आप में सलाहियत हो, दुनिया मानती है जब आप मुश्किल से लड़ जाते हो। पाक सरजमीन के रखवालों की यही शान पाक सरजमीन के बसने वालों का मान है। 12 जाबाज टीमें, 60 तवील और कठिन घंटे, 30 किलोमीटर दुश्मन जैसे इलाके में, हर लम्हा नए चैलेंजेस, हर पल पहले से मुश्किल तर। किसकी होगी जीत? कौन करेगा गोल्ड अपने नाम? 60 hours to glory। वाह, अच्छा, ये जब नारा लगता है ना तो उसका एक अलग जज्बा होता है। बेशक देखें, हमारी पूरी कौम के अंदर आपको पता है कि हमारा फेथ बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है ना? और हमारे फौजियों के अंदर ना ख़ास तौर पे बहुत ही नज़र आता है, वो बात कहने की होती है, ये बातें हम लोग सुनते हैं, ये बातें लोग कहते हैं। एक्चुअली जब आप इनके पास जाकर एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको एहसास होता है कि यार ये वाकई में ये नॉर्मल इंसान तो कर नहीं सकता। हाँ। तो ये अनलेस के इनके अंदर कोई अल्लाह ताला ने कोई और ही कोई कुव्वत डाली हो कि ये उसके साथ वो चल रहे हो। और हमें जो है ना इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए परवरदिगार का। देखिए, हम एक बड़ी अनफ्रेंडली नेबरहुड में रहते रहे। बिल्कुल, ये तो रीजन और हमारा तारीख में जो हमारे साथ जो कुछ होता रहा है यहाँ तक पहुँचने में, उसमें देखें दुश्मनों ने कोई मौका नहीं छोड़ा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का। इसलिए हमें ये बात रिकग्नाइज करनी चाहिए कि ये जो आपकी और मेरी अय्याशी लगी हुई है ना, बिल्कुल, ये सही आपने कहा, हमारी अय्याशी लगी हुई है, हम सबकी ये जो अय्याशी लगी हुई है, ये जो हमारी आज़ादी है, इसके पीछे भी वर्दी है। बिल्कुल, वो जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ये उनको मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने छोटे मकासद और अपने पर्सनल मकासद और अपने पर्सनल एजेंडास के पीछे जो है ना कभी कभार बहुत गलत बातें कर जाते हैं। ये ना किया करें, क्योंकि अगर आप इनको जाके देखें, आप जरा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको पता है कि मैं पिछले 2 दिन से फिर फील्ड में था, हम लोग शूट कर रहे थे, ठीक है? गर्मी की नौयत आपने देख ली, बिल्कुल देख लिया ना, 40s में चल रहा है। हम गए जिन इलाकों में शूट करने के लिए, मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो मेरा ख्याल है मुझे जब तक ISPR से क्लियरेंस उनका होता है एरियाज़ का, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जिन इलाकों में हम लोग अभी शूट करने के लिए गए, जहाँ पर हमारे फौजी डिप्लॉयड हैं कुछ जगहों पे, या जहाँ पे ड्यूटियाँ दे रहे हैं, दूर दूर तक दरख्त अगर नहीं है तो वो धूप में खड़ा हुआ है, और वो धूप में खड़ा हुआ है बिल्कुल फुल गेयर के साथ, और वो जो घंटों की ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पर, तो मैं तो और आप तो हीट स्ट्रोक से मर जाएं। बिल्कुल, 1 से 2 मिनट में मैं तो, मेरा ख्याल है कि हमें तो हीट स्ट्रोक होने में ज्यादा टाइम ना लगे। मेरा तो ये आप रंग देख रहे हैं, मैं तो फिर छांव में बार बार छतरी लेके बैठ जाते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना करने के लिए, बट इट्स जस्ट इम्पॉसिबल हाउ। सो इट्स वेरी, आई पर्सनली बिलीव दैट, देखें हर एक को चाहिए कि हमें अपने आर्म्ड फोर्सेस को, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, बिल्कुल उन सब की सर्विसेज को रिकग्नाइज करना चाहिए पूरी दुनिया में ना, पूरी दुनिया में। और खा वो वेस्ट हो जहां पे डेमोक्रेसी सबसे बड़ी चैंपियन होती है, उस मुल्क में भी जब उनका कोई भी फौजी आता है ना, उसके लिए खास एक रवैया होता है सारे शहरियों का। वो खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं, उसको सीट ऑफर कर देते हैं। और अगर कोई पुराना आ जाए तो उसके लिए कहते हैं सर थैंक यू फॉर योर सर्विस, या जो करंट भी होता है उसको भी जाके कहते हैं थैंक यू फॉर योर सर्विस। कोई अपने वापस आता है शहर में या गांव में, उसका जाके सब लोग शुक्र। सो वी शुड, व्हाई? बिकॉज द फ्रीडम दैट वी हैव, द फ्रीडम दैट वी एंजॉय, it might be flawed, we might have systematic problems here and there, but that freedom is still there, and that is because there is a guarantor of our freedom. And who is the guarantor of our freedom? यही वर्दी, are our armed forces that make sure कि हमारी security जो है वो हो। हमने इतने मुश्किल challenges से गुजर के आए, so गोया let's just focus on, I want everybody के positivity के साथ रहा करें। मुल्क में मनफी सोचने वाले और मनफी सोच को प्रमोट करने वालों की कोई कमी नहीं है, मगर हमने मनफी नहीं होना। हमारे लिए तारीखी दौर से हम गुजर रहे हैं,
आने वाले चैलेंजेस जो हैं वो सामने हैं और रीडिफाइन हो रही है पूरी दुनिया। ऐसा पूरी दुनिया रीडिफाइन हो रही है, सब अपनी अलाइनमेंट कर रहे हैं, तो हमें बहुत केयरफुली यहाँ से जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। सो वी नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। हैविंग सेड दैट, बिग थैंक्स हर मैं कहता हूँ नीचे के सिपाही से लेके रैंक्स में ऊपर तक सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये अय्याशी लगी हुई है। बिल्कुल, बहुत आपने जितना इंटरेक्शन किया हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ इस पूरी शूट के दरमियान, तो लोअर लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक, लोअर रैंक से लेकर हाईएस्ट रैंक तक हर एक से इंटरेक्शन होगी। हर एक से क्या उनसे आपने क्या सीखा? मैंने उनसे ये सीखा कि उनके माथे पे शिकन नहीं आती कि अगर उनके जो अभी जिन मैं मनफी उसकी बात कर रहा था वो नहीं, वो ये सारी बातें भी सुनते हैं, लेकिन वो कहते हैं मुस्कुरा के अपने धरती माँ की सर्विस करते हैं, लगे रहते कहते हैं यार ये जो मेरा काम है हमें वो करना है। माई प्रोफेशनल ड्यूटी कॉल्स दैट आई कैन नॉट एंगेज इन दिस नॉनसेंस, आई मस्ट फोकस ऑन द जॉब एट हैंड, आई मस्ट डिफेंड दिस लैंड, आई मस्ट इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ दिस लैंड। वो अपना फोकस बिल्कुल अपनी जगह पे रखते हैं। अच्छा, मैं चूंकि उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ तो हर किसी कोई मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करे, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। आई कैन टेल यू फ्रॉम, मैं अपने उससे एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, बाकी ये है कि वो खुद आपको बेहतर बता सकते हैं कि उनकी अपने क्या है, लेकिन मैं बताऊँ मुझे तो ग्रेट प्राइड फील हुआ कि वो लड़के मुश्किल से मुश्किल चीज़ में, अच्छा एक खुश्क रोटी अगर मिल जाए ना, चूंकि वो होता है कि कुछ इलाकों में खाना टाइम पे नहीं मिलता, वो खाने की एक सप्लाई आ जाती है और फिर वो सप्लाई जब आ जाती है तो वो सप्लाई कहा जाता है अगली सप्लाई 3 या 4 दिन बाद आएगी, तो वो रोटियां जो है ना वो पकी हुई आ जाती हैं, उनको संभाल के रखना होता है। उसी रोटी को पानी में डुबो के खाना भी होता है, ऐसे ही है, उसी रोटी को पानी में डुबो के खाना होता है और चलाना होता है उसको कि यार ये मेरा वो मुस्कुरा के करते हैं। अब इस जज्बे के आगे इंसान क्या कहे और क्या बोले, सो दैट इज हाउ इट इज। बट लेट्स टॉक अबाउट द 60 आवर्स टू ग्लोरी। तमाम देखने वालों को मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ। आप ये हम न्यूज़ पे आप देखेंगे, हम टीवी पे देखेंगे और पीटीवी होम पे भी देखेंगे, बराह रास्त ये ब्रॉडकास्ट साथ साथ में चलेगी। स्क्रीन पे जब आप 60 आवर्स टू ग्लोरी देख रहे होंगे, हमारा एक सवाल आएगा और उस सवाल वो किसी भी वक्त आ सकता है, शो के दौरान किसी भी वक्त, योर इंटरैक्टिविटी है, किसी भी वक्त एक सवाल आ सकता है। अगर उस सवाल का आपने सही जवाब दिया, हमारी वेबसाइट पे जाके 60hoursglory.com पे आपने सही जवाब देना है, जीत के आप सुपर फैन बनेंगे, और अगर आप सुपर फैन बनेंगे तो आप जीतेंगे बड़ा जबरदस्त प्राइज। हम आपको भेजेंगे चिराग, होम ऑफ द एसएसजी, वहां पर आप जिप लाइनिंग करेंगे, आप रोप रिपेलिंग करेंगे, आप दूसरी चीज़ें जो उनका सर्वाइवल स्कूल है वहां पर उसमें जाएंगे, ट्रैप्स वगैरह किस तरह होती हैं जंगल में, उससे किस तरह बचना है, ये सब कुछ आपको फ्री एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। उसके अलावा जीतने वालों को आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल वहां पर जाने का मौका मिलेगा, जहां पे आपको एक और एडवेंचर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। आप ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं पैरा ग्लाइडिंग की, वाह, आप ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं पैरा मोटराइज ग्लाइडिंग की, आपको पैरा सेलिंग करने को मिलेगी पानी के ऊपर, आपको जेट स्कीज करने को मिलेंगे, आपको फिजिकल ट्रेनिंग मिलेगी ताकि आप अपनी इंप्रूवमेंट कर सकें अपनी हेल्थ की, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकें कि ये जो मिलिट्री लाइफ है इसके पीछे कितना एडवेंचर भी होता है। एक तरफ तो हम बात करते हैं ना बड़ी मुश्किलात होती हैं, ये होता है, दैट्स ट्रू, because it's military profession is not a profession, it's a passion. तो ये passion है, मगर इस passion के पीछे there's a life of adventure. So all the young people खास तौर पे जो वैसे ये बड़ा important है, हमारे आजकल के बहुत सारे नौजवान जो हैं वो अपनी स्क्रीनों से बाहर नहीं निकलते। हाँ, बच्चे ये वाली स्क्रीन है ना कि भाई इसके ऊपर लगे हुए हैं, ये जो स्क्रीन है ना, सारी दुनिया इसके अंदर है। असल में सारी दुनिया स्क्रीन के अंदर मौजूद नहीं है, इससे बाहर एक बहुत बड़ी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। एंड हियर इज एन अपॉर्चुनिटी कि अगर आप 60 आवर्स टू ग्लोरी देखेंगे तो वो जो एडवेंचर है ना जिंदगी का, पहाड़ों में चढ़ना, जंगल के अंदर सर्वाइवल कोर्स सीखना, पैराग्लाइडिंग करना, पैरासेलिंग करना, जिप लाइन से जाना। अच्छा, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये किस जिप लाइन है, कोई आम जिप लाइन नहीं है जो आपको करने को मिलेगी फ्री में, ये है साउथ एशिया की सबसे तवील तरीन जिप लाइन, स्काई ब्रिज। कितना किलोमीटर? स्काई ब्रिज 1.6 इस तरह करके किलोमीटर, बट इट्स स्काई ब्रिज, इट इज इन चिराट, ओके, ईगल्स नेस्ट, एंड यू गेट टू गो टू दैट जिप लाइन, और वहां से जो नज़ारे आपको नजर आएंगे तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। सो वी गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स जीतने वालों के लिए। सो सुपर फैन बनने के लिए तैयार हो जाइए, 60 आवर्स टू ग्लोरी देखते रहिए। स्क्रीन पे अचानक सवाल आएगा, उस सवाल का सही जवाब हमारी वेबसाइट पे जाकर दीजिए,
जीतिए और बनिए हमारे सुपर फैन, और सुपर फैन बनते साथ ही हर हफ्ते हम विनर्स को लेकर जा रहे होंगे टू डू ऑल दीज थिंग्स एवरी वीक एज लॉन्ग एज वी आर ऑन एयर। ये तो हमारे लिए तो बड़े नुकसान की बात है, क्योंकि वो होता है ना इस तरह की स्कीम्स में, प्रमोशंस में इदारे के लोग जो वाबस्ता होते हैं वो तो हिस्सा ही नहीं ले सकते। ये चले वैसे मैं आपको एक मैं करता हूँ वादा, 1-2 एडवेंचर तो मैं आपको करवा दूँ बस ठीक है। मैं अपने आप को थोड़ा सा एडवेंचर्स के लिए, शर्त है उसकी ये है कि फिर आप अपने शो में दिखाएंगे कि जो एडवेंचर हम आपको, और मेरे साथ ही एडवेंचर होगा, आपके साथ जो एडवेंचर होगा वो भी आप दिखाएंगे, वही दिखाने वाला होगा असल में। और एक और चीज भी बता दो चलो, खानपुर डैम में स्विमिंग किए कभी आपने? बिल्कुल किए। खानपुर डैम में किए, बस फिर आप एडवेंचर के लिए तैयार हूं मैं, आप चले हमारे साथ। डन है जी, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर आपने बताया कि ये सारे मुकाबले हैं, ये टीम्स हिस्सा ले रही हैं और सारी टीमें हमारी अपनी है, जो पाकिस्तान के जिस शहर से उन टीमों का ताल्लुक है वो सारी टीम हमारी है। तो इसमें जो फाइनली जो जीतेगा उसमें ये तो है नहीं कि भाई ये टीम जीत गई तो ये ज्यादा आगे ज्यादा अच्छी है, वो सारी हमारी टीम है। उनमें आपस में आपको कोऑर्डिनेशन कैसी नजर आई? कोऑर्डिनेशन ही बड़ा कंपेटिटिव है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हो गया इस वक्त। एक तरफ ये पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, सही है, हाँ। ये भी सारी अपनी टीम है ना, लाहौर की टीम हो, कराची की टीम हो, क्वेटा की टीम हो, पेशावर की टीम हो, मुल्तान की टीम हो, अपनी टीम है, जो भी जीते। लेकिन आपस में जब मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला तो पूरा होता है। यहाँ पे भी भाई जब मैदान में उतरते हैं तो फिर मुकाबला हो रहा होता है। उस वक्त फिर ये नहीं होता कि हम तो एक ही हैं, उस वक्त फिर ये होता है कि ये मुकाबला है, हर एक को गोल्ड मेडल जीतना है। क्यों? क्योंकि उसको जो ड्राइव कर रही है ना फोर्स, वो पता है क्या चीज ड्राइव कर रही है? उसको ड्राइव कर रही है फोर्स कि मैं ये गोल्ड मेडल पैट्स में जीतूंगा, पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट 2021 में मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूंगा कैम्ब्रियन पेट्रोल में, और अगर मैं वहां गोल्ड दूंगा अपने मुल्क के लिए। सो द ड्राइविंग मोटिवेशन इज वेरी स्ट्रेंज। ये मतलब स्ट्रेंज से मुराद है कि होता है ना कि यार हम जीतेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, मतलब आप पीएसएल जीतते हैं तो ठीक, नॉट आई एम नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट, नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग, यू कंपीट स्पोर्ट्स के अंदर टू विन ऑफ कोर्स, राइट। बट ये कि एक तरफ ये मोटिवेशन भी होता है कि यार अच्छा जीतेंगे तो यस वाह तो होगी, लेकिन साथ में वो भी होगी। इधर ये कि वाह भी पहली दफा है कि पाकिस्तान की आवाम को देखने को मिलेगा कि अच्छा यार आप लोग ये भी कर रहे होते, और फिर पाकिस्तान का नाम जाके वहां पर भी रोशन, चुके अगेन विनिंग द गोल्ड एट द कैम्ब्रियन पेट्रोल इज नॉट एन इजी थिंग। ये बुनियादी तौर पे ओलंपिक्स हो रहे होते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस के, ओलंपिक्स है मिलिट्री एक्सरसाइज के, वहां पे हम 5 दफा गोल्ड और दूसरे पता नहीं कितनी दफा मेडल जीते हैं। ये मुझे हैरत इस बात की जो आपने शुरू में कहा कि हमारे लोगों को इस बात का पता नहीं है। जब इस चीज का पता नहीं है तो वो जो फौजी वहां जाकर परफॉर्म करते हैं उनके नामों से वाकिफ नहीं होते हम। ऐसे ही अच्छा, हमारे लिए हीरोज वो हैं यार। ये अब बड़ी जबरदस्त बात की आपने, ये बात की कि उनके नामों का हमें पता नहीं होता। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, यहाँ पे हमें बहुत सारे अपने फौजियों के नामों का नहीं पता जिन्होंने इतने बड़े बड़े हीरोइक्स किए हुए हैं। हमें नजर अगेन मैं ये बात इस पे एम्फसाइज करना, मैं मतलब जितना मर्जी भी हम करें ना वो कम है। जो बहुत सारी कुर्बानियां हैं वो ऐसी चीजें हो रही होती हैं बिहाइंड द सीन्स जो गालिबन ब्रेकिंग न्यूज पे नहीं होती, बिल्कुल, जिनकी वजह से आप और मैं, वही वाली बात हमारी याशी लगी रहती है। वो क्या कर रहे होते हैं पीछे, अगर वो अनसंग हीरोज हमारे सामने आ जाए ना तो उस वक्त आपको रियलाइज हो कि यार अगर कभी मेरे से गलती हुई थी कि मैंने किसी के बारे में गलत सोचा था, मैं माजरत चाहता हूं उसके लिए। सो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन एंड वी मस्ट रिकॉग्नाइज द अनसंग हीरोज। और ये जो कैम्ब्रियन पेट्रोल की भी जो हमारी टीमें जीत के आई हुई है ना, मैं तो उनसे मिला हुआ हूं, जो विनर्स, जो प्रीवियस ईयर्स के विनर्स है ना, उनके टीम के जो लीडर्स है ना, मैं टीम लीडर्स से मिला हुआ हूं। मैं उनसे जब बात करता हूं, और वो आप देखेंगे वो इंटरव्यू भी आएगा उन सब से जब मैं बात कर रहा हूँ ऑन 60 आवर्स टू ग्लोरी, उनकी आप बातें सुनेंगे ना तो आप यूं होंगे कि यार ये कौन लोग हैं ये कैसे लोग हैं ये। और आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जो शो की है, मैं ये बात बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये मैं चाहता हूं कि ये शो पे आप देखें खुद, लेकिन उस शो पे आप एक चीज सुनेंगे कि एक टाइम पे हमारी टीम जो थी वो कैम्ब्रियन पेट्रोल में इतना सुपर परफॉर्म कर रही थी कि ब्रिटिश आर्मी को जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको एक जगह पे जाके रोकना पड़ा कि यार खुदा का वास्ते रुक जाओ। क्यों? क्योंकि वो इतने ज्यादा लीड में थे। हमने कहा खुदा का वास्ते रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, क्योंकि पीछे तो कोई दूर दूर तक नहीं है मैदान। आई मीन दे वर सो गुड एट इट कि वो ये बात हम बताएंगे मतलब उसके अंदर, तो उन्होंने उनको रोक दिया, एक जगह पे थमा दिया। अच्छा, इसमें कोई ट्रेनिंग्स की भी बात है कि वो क्या क्या ट्रेनिंग्स होती हैं इनकी कि जिसकी वजह से ये लोग इतने जबरदस्त हो जाते हैं? देखिए सुने, आप ये सोचे ना कि इस कैम्ब्रियन पेट्रोल में सुपर पावर जो ममालिक हैं, सुपर पावर जिनको कहा जाता है, उनके भी फौजी मौजूद हैं। उनकी ट्रेनिंग का तो हम मुकाबला नहीं कर सकते ना, हम तो अपने बजट के अंदर रहते हुए सारी चीजें करते हैं ना, हम उनको मारते हैं वहां पे। कैसे मारते हैं, कभी सोचा है इसके ऊपर?
जरा सोचिए ना इस बात के लिए कि एक तरफ सुपर पावर्स की टीमें, जिसके पास सब कुछ है, अमेरिका, चाइना, मतलब रशिया, जिनके पास सब कुछ है, हर किस्म की उनको इक्विपमेंट है। हमारे लड़के जो थे वो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ये बारीकियों की बात है, हमारे लड़के जो थे वो लोहे का हेलमेट पहन के जाते थे, चूंकि हमारे पास लोहे के हेलमेट होते थे। उनकी टीमें जो थी सुपर पावर्स की, वो कार्बन फाइबर के हल्के से हेलमेट पहन के आते थे, जो ज्यादा स्ट्रांग भी होते थे लेकिन हल्के होते थे। भी नहीं है उसका। तो हमारे वाले बेचारे ज्यादा वजन उठा के फिर भी उनको मारते थे। सो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमने 5 गोल्ड मेडल जीते हुए। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूं जब आप ये देखेंगे, जब यहाँ पर हमारी टीमें कंपीट करेंगी, इनमें से जो गोल्ड मेडल लेगा और जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा कैमरियन में, तो मैं कैमरियन के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ कि अगले कैमरियन पेट्रोल में कौन, जो हमारी टीम जाएगी वो गोल्ड मेडल लेकर आएगी। आई एम रियली होपिंग कि वो लेकर आए। और मैं अभी उनसे मिला भी था, जो ट्रेनिंग हो रही है ऑलरेडी कैमरियन पेट्रोल की, तो अभी उनसे मुलाकात भी हुई है मेरी कल ही एक्चुअली। तो मैंने उनसे जब बात की इस गर्मी के अंदर, और वो इस गर्मी में आपको पता है वो अपने पूरे जो उनका जो सूट होता है, वो सूट कौन सा है, एक तो उन्होंने 30 किलो वजन उठाया होता है अपने बैकपैक के अंदर, ठीक है, और फिर साथ में उनका वेपन भी होता है, उनकी सारी चीजें होती हैं, और उसके साथ उन्होंने वो पहना होता है, वो जो कैमोफ्लेज का जो बड़ी बड़ी चीजें भारी वाली होती हैं, वो पहन के इस गर्मी में वो कर रहे थे अपने काम। तो मैंने उधर जब बात की तो मैंने कहा यार भाई गोल्ड मेडल लेकर आना है तुम लोगों ने। तो उन्होंने कहा सर इंशाल्लाह। मैंने कहा प्लीज, हाँ मतलब वो है। तो मैंने कहा और अगर ना दे तो छीन के ले आना, लेकर आना है किसी भी तरीके से। एक और प्रोमो देखते हैं इसी सीरीज का। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े रियलिटी शो में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। बुलंद हौसले, बेबाक इरादे और लाजवाब जज्बा हथियार हैं इन जवानों का जो हिस्सा लेंगे 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबले। टीम लीडर तगड़ा है तो वो टीम फर्क डालेगी, जुदा नजर आएगी पूरे कंपटीशन में। मिलिट्री प्रोफेशन इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, इट इज अ पैशन। सो एवरी मिनट इन 60 hours to glory matters. It starts from here and the journey onwards is about the best of the best. 60 hours to glory. ये जो आपने यूं करके वो फ्लैग दिखाया ना, इट्स ऑल अबाउट द फ्लैग। इट्स ऑल अबाउट द फ्लैग। और मैं अगेन इस बात पे एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि फ्लैग जो है, जो हमारा परचम है, हमारा मुल्क है, वो हर चीज से ऊपर है। हाँ। आपके मेरे देखने वाले, हमारे आपस के जितने मर्जी मसले मसाइल हों, जितने मर्जी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हों, जितने मर्जी डिफरेंट अप्रोचेस हों जिंदगी की, एक चीज का हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये परचम है, ये है हमारी यूनिफाइंग फोर्स, और इसके पीछे हम सबको बगैर किसी डाउट के एक साथ होना चाहिए। सो यूनाइटेड वी स्टैंड। बिल्कुल ठीक है ना, इधर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये जो इसकी इज्जत है, इसकी हुर्मत है, वो सबसे ऊपर है, वो सबसे ऊपर, कोई कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता। उससे ऊपर कोई शख्सियत नहीं है, उससे ऊपर कोई सियासी नजरिया नहीं है, कोई भी नहीं, उससे ऊपर कोई माशरती नजरिया नहीं। सबसे ऊपर जो है वो आपका परचम है। आपको जो अल्लाह ताला ने एक आज़ाद मुल्क दिया है इतनी कुर्बानियों के बाद, उसकी इज्जत, उसकी हुर्मत पे कोई कॉम्प्रोमाइज कभी हमें नहीं करना चाहिए। और वो जो परचम है वो जुड़ा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह से। सीधी सी बात है, इसमें पूछा क्या? बिल्कुल उस ला इलाहा इल्लल्लाह का जो जज्बा है वो फिर नजर आता है आपको सारा इन लोगों में। एब्सोल्युटली। सो उधर वो खत्म हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि इधर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वी हैव टू स्टैंड यूनाइटेड। एक साथ हैं तो बहुत बड़ी ताकत। बिल्कुल। और जो लोग हमें अंदर से कमजोर करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उनको सही राह दिखाए। बिल्कुल। सिर्फ उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं। यही कर सकते हैं। अच्छा, फख्र आलम के अंदर जो अपना एक स्टारडम है, वो तो इसमें जाके खत्म ही हो गया होगा ना, जब आप कहते हैं मट्टियों में और उसमें हर जगह पर आप शूट कर रहे हैं फौजियों के साथ। मैं बताऊं, इन फौजियों के सामने मैं क्या स्टार, मैं तो 0/0। मैं कहता हूं हमारा कोई भी हीरो, हुमायूं सईद हो, अदनान हो, फैसल कुरैशी हो, इजाज असलम हो, कोई भी हीरो हो हमारा, वो हम तो जीरो इनके सामने, अली जफर वगैरह कोई भी हो, हम तो जीरो इनके सामने। यार सुने,
हम तो टीवी पे बनते हैं ना, ठीक है, ये तो असल वाले हीरो हैं। तो मैं इनके सामने तो मैं जाके बिल्कुल नहीं था कि यार वो ये मैं किन लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अगले की ना आंख झपक रहा है कोई, ठीक है, कोई अगले कोई मसला ही नहीं है। एक बंदा 40 घंटे से जागा हुआ है, एक 45 घंटे से जागा हुआ है, एक ने 2 दिन से खाना नहीं खाया हुआ, तीसरा जो है वो 40 किलोमीटर भाग के आया है। मैं इनके सामने तो कुछ भी नहीं बोल सकता। सो यस, आई मीन दीज आर रियल हीरोज ऑफ आवर लैंड, दीज आर द सन्स ऑफ आवर सॉइल। बिल्कुल, They bring us great pride और इन ये असल हीरोज हैं। तो इनके सामने मैं बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो अपने आप को बिल्कुल जीरो समझता था। मैं तो अपने आप को चुप करके इधर उधर से बचा के करता था कि यार कोई मतलब मैं क्या कर किसी सकता फौजी ने कोई चैलेंज दिया कि आओ फखर हो जाए? नहीं, वो मुझे चैलेंज तो नहीं दिया, फौजियों ने तो नहीं दिया, उनकी बड़ी मेहरबानी, मगर हमारे प्रोडक्शन वाले, आपको पता है नासिर थिरानी साहब, पहली बात तो नासिर थिरानी का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। नासिर थिरानी ने जिस किस्म की प्रोडक्शन की, जिस तरह की टीम जोड़ी और जिस तरह का काम किया, आई रियली वांट टू थैंक हिम बिकॉज आई थिंक ही डिड अ ट्रेमेंडस जॉब। लेकिन नासिर ने हर जगह मेरा इम्तिहान ज़रूर लिया। अच्छा। बुनियादी तौर पे मैं इस नतीजे पे पहुंचा, मैंने कहा नासिर मुझे ये लगता है कि यू आर ओवरवर्क्ड एंड अंडरपेड और तू उसका बदला जो है मुझसे ले रहा है बुनियादी तौर पे, ठीक है ना। सुल्ताना आपा नाराज ना हो जाए, कहीं दुरेन नाराज ना हो। मैंने कहा मुझे यूं लगता है कि तुम जो हो ना उन सारी चीजों का बदला मुझसे ले रहे हो। ये मिल गया टारगेट, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने कहा यार एक काम करते हैं ना, तो कितने रात के 3 बज गए, तो अब यहाँ से चलते हैं। तो वहां पे वो कोई तकरीबन 4 किलोमीटर का वो जंगल का रास्ता है, तो ये कैमरा वन एक ले जाएं आप और उसके साथ आप उधर से गुजर जाएं। जी अभी करना है ये 3 बजे रात को जी। और वो जहाँ पे हम ये कर रहे थे, जिस इलाके में ये सारी मशक हो रही थी, वहाँ पर सांप, बिच्छू, अच्छा मतलब मजाक नहीं हो रहा, सही है। वहाँ पे किसी ने जंगल को सफाई नहीं की थी कि जी यहाँ पर मछली होनी है। जंगल वो जंगल, गए तो गए, दलदल में गिरे तो गिरे, खड्डे में गिरे तो गिरे, लोगों को चोटें लगी हैं, टीमों को चोटें लगी हैं, जख्मी हालत में आई है टीमें। आप देखेंगे जब ये वो होगा। पानी नहीं है तो नहीं है, ठंड है तो ठंड है, गर्मी है तो गर्मी है, जो है जैसा है भाई ये है। तो उसमें नासिर ने मेरा बड़ा इम्तिहान लिया, फौजियों ने किसी ने नहीं लिया जितना नासिर थिरानी ने मेरे इम्तिहान लिए, जिसका मैं उनसे हिसाब किताब अलग से करूंगा, अलग से हिसाब किताब लेना यकीनी तौर पे करूंगा। लेकिन ये सारा हिसाब किताब जो है जिसका जिक्र किया फखर ने, ये आपको नजर आएगा। सैटरडे से ये सीरीज शुरू हो रही है, पैट्स 60 Hours to Glory। फाइनल वर्ड लोगों को आप क्या कहेंगे देखने के लिए, किस तरीके से? अगेन तमाम देखने वालों को देखते रहिएगा। 60 Hours to Glory प्रोग्राम के दौरान सवाल आएगा स्क्रीन पे, उसका सही जवाब दीजिएगा हमारी वेबसाइट पे जाकर, जीतिए, बनिए हमारे सुपर फैन। और फिर ये सारे एडवेंचर्स जो मैं आपको बता रहा था, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, जिप लाइनिंग, ट्रेनिंग, सर्वाइवल ट्रेनिंग, ये सब कुछ आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करेंगे। हर हफ्ते हम विनर्स लेकर जाएंगे। आई वॉन्ट यू टू बी द विनर। और याद रखिएगा कि पैट से निकलेगा हमारी विनिंग टीम जो जाएगी हमारी नुमाइंदगी करने कैम्ब्रियन पेट्रोल में, बरतानिया में, जहां पे हम 5 दफ़ा गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। सपोर्ट आपके शहरों की टीमें, हर शहर की अपनी अपनी टीम है। लाहौर, तेज़ुतुन, कराची की अपनी टीम है, सो हर क्वेटा, हंगोरियंस, ये सारी टीमें मौजूद हैं। मुल्तान चार्जिंग बुल्स, अगर मंगला जिलजाल, सो आई एम सॉरी अगर मैं नाम भूल रहा हूँ, मगर अपने इलाकों की टीमों को सपोर्ट कीजिए, सोशल मीडिया पे आके सपोर्ट कीजिए, हमारी वेबसाइट पे सपोर्ट कीजिए, फेसबुक वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। जीतिए, सुपर फैन बनिए और हमारे साथ आके एक्सपीरियंस करिए ये सारे एडवेंचर्स। और याद रखिए सारी बातें अपनी जगह और सारी बातें पीछे रह जाती हैं जब पाकिस्तान की बात आती है। सबसे ऊपर पाकिस्तान, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही। थैंक यू फखर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जैसे जैसे ये सीरीज चलती रहेगी वैसे वैसे हम आपसे फिर मजीद जो है वो सारा इसके साथ चलते रहेंगे, आप हमारे साथ चलते रहेंगे, ये सीरीज चलती रहेगी। और अवैस को हमने लेकर जाना एडवेंचर पे। जी, ये भी एक तैयारी पकड़ लेनी। मैंने कर नहीं, आप कर लें तैयारी। हो गया जी, हो गया, हो जाए जी। थैंक यू जी। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।